स्वागत है दोस्तों। फिर से आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो जितने भी हरे पौधे हैं उनमें जब खाना बनता है यानी भोजन का निर्माण होता है तो उस विधि को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, किस तरह होता है, उसकी प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, क्या क्या चीज़ लगता है, आज हम पूरा जानेंगे। बस आप वीडियो को देखते रहिए एंड तक। तो उनमें कच्चे पदार्थ जो होते हैं, आवश्यक कच्चे पदार्थ, वो होता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो इसमें किस तरह से बनता है ये हम जानेंगे। तो कैसे होता है, पहले ऊपर का आप जान लीजिए कि कैसे बनता है, उसके बाद में हम इसके प्रोसेस जो होते हैं, इसकी प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, ये सब जानेंगे। तो हम लोग कैसे भोजन बनाते हैं, जैसे हम लोग भात बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं चावल लेते हैं और पानी यानी जल, दोनों को मिक्स करके हम लोग बर्तन में, किसी भी बर्तन, कढ़ाई वढ़ाई ले लेते हैं या कोई भी बर्तन या कुकर ले लेते हैं, उसमें हम रखते हैं इन दोनों को। उसमें रख करके, बर्तन में रख करके, और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आग पर यानी चूल्हे पर इसको रख देते हैं बर्तन को, और उसमें दोनों डाल देते हैं। और क्या होता है, जब इसमें से जब आग इसको हम यानी ताप देंगे, इसको तापमान, तो ये धीरे धीरे पकेगा और जा करके क्या बनेगा, चावल का निर्माण होगा, जिसे हम भात कह देते हैं, देहाती भाषा में भात कहते हैं। ठीक, तो चावल का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसमें से जो वाष्प निकलता है या कुछ और चीज़ें निकलती हैं, तो वो उसी तरह ये भी यानी पौधे भी उसी तरह भोजन बनाते हैं और कुछ चीज़ निकालते हैं। तो इसी तरह समझ लीजिए कि चावल, इसमें पौधों में चावल मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और जल का तो जल ही रहेगा, पानी यानी जल। ठीक, और बर्तन जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। बर्तन जो होता है वो क्लोरोफिल होता है, यानी बर्तन का काम करेगा क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल सभी पौधों में, सभी हरे पौधों में मौजूद होता है। जहाँ पर हरा दिख रहा है समझ लो कि वहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद है। ठीक, और इस क्लोरोफिल में प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश कहाँ से मिलेगा, तो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश जब उपस्थित रहेगा तो ये क्लोरोफिल क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जल का तोड़ेगा उन दोनों को, और गर्म होकर के उबलेगा, तोड़ेगा, उसके बाद में गर्म होकर ग्लूकोज का निर्माण करेगा। ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इस ग्लूकोज को हम भोजन कहते हैं, यानी इसी का निर्माण, यानी ग्लूकोज का निर्माण ही भोजन का निर्माण है। फिर ये ग्लूकोज जुड़ जुड़ करके सुक्रोज और सेलुलोज और स्टार्च और ग्लाइकोजन ये सब बनाते हैं। तो बस इतना ही आप ऊपर से समझ लीजिए, बस ऐसे ही। अभी हम पूरा डिटेल में जानेंगे कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आगे। फिर आगे कैसे होता है, तो जो कच्चे पदार्थ है वो तो हम जान गए कि क्या क्या होता है। कच्चे पदार्थ जल है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरोफिल है और सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल भी आप जान गए कि क्लोरोफिल सभी हरे पौधों में पाए जाते हैं। जो प्लास्टिड में, प्लास्टिड में सबसे पहले याद रखिए कि प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट जब हम पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी इतना याद रखिए कि क्लोरोफिल पौधों में पाया जाता है, जो क्या करता है, बर्तन का काम करता है, और प्रकाश की उपस्थिति में इसी में खाना बनता है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है, पहला चरण और दूसरा चरण। तो पहला चरण में जब यानी प्रकाश की उपस्थिति रहेगा तो उसे हम प्रकाश अभिक्रिया कहेंगे। जब प्रकाश में कोई अभिक्रिया होती है तो उसे हम प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं, यानी लाइट रिएक्शन, या हम इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा चरण होता है अंधकार क्रिया यानी डार्क रिएक्शन। इसमें जब प्रकाश उपस्थित नहीं रहेगा तब ये क्रिया होती है, जिसे हम बायोकेमिकल रिएक्शन। इसमें केल्विन साइकिल भी कभी कभी पूछा जाता है, तो केल्विन साइकिल भी याद रखिएगा इसमें कि डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल भी होता है। तो प्रकाश अभिक्रिया में क्या प्रक्रिया होती है, तो 2 प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। पहला प्रक्रिया ऊर्जा का अवशोषण। ऊर्जा क्या करेगा, पहले सोखेगा, उसमें अवशोषित होगा, किसमें, क्लोरोफिल में, और फिर प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, यानी प्रकाश ऊर्जा जो है, जो प्रकाश आ रहा है सूर्य की रोशनी से, वो क्या होगा, रूपांतरित बदल जाएगा किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। तो ये 2 क्रिया होती हैं प्रकाश अभिक्रिया में। ठीक, उसके बाद अंधकार क्रिया में केवल एक ही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, स्टार्च जो भी है, तो उसमें ये अपचयित तो हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में हम लोग अच्छे से जानेंगे कैसे होता है। तो आइए देखते हैं
यहाँ पर हम सूत्र भी लिख दिए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल का निर्माण कर रहे हैं। तो कैसे होता है, तो क्लोरोफिल है, मान लो ये पत्ता है, सूर्य की उपस्थिति में, यहाँ पर मान लो सूर्य है, सूर्य की उपस्थिति में जब यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति में जाएगा तो यहाँ पर रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, रंध्र, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक, तो होता कैसे है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा कैसे, ऐसे तो होगा नहीं कि वो अपने आप चला जाएगा या कोई ऐसे खींच रहा है, चुंबक थोड़ी है ये। तो क्या करेगा कि स्टोमेटा होता है यहाँ पर, मतलब छोटे छोटे छिद्र, इस तरह का लगभग चित्र होता है स्टोमेटा। तो अब इसमें जल भरेगा, यानी यहाँ जल है जो सबसे पहले वो क्या करेगा, क्या यहाँ जड़ के द्वारा, जड़ से होते हुए धीरे 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 ये ऊपर यानी पत्ते तक जाता है जड़ के द्वारा। और जड़ से कैसे जाएगा, तो ये एक होता है जाइलम, एक जाइलम टिश्यू होता है, जाइलम टिश्यू होते हैं जो जल का क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। यहाँ जमीन से जल को अवशोषित करेंगे जड़, और उसके बाद में जाइलम टिश्यू के द्वारा धीरे धीरे पत्ते तक जाएंगे। तो जाइलम टिश्यू याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है कि मतलब कैसे जाता है ये। तो जाइलम के द्वारा धीरे धीरे ऊपर पत्तियों तक जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण जाइलम के द्वारा, इंग्लिश में हिंदी में दोनों जान लीजिए, जाइलम ही कहते हैं। तो जाइलम के द्वारा जल अवशोषित होकर के पत्तों तक पहुंचता है, और जब पत्ते तक पहुंच गए तो पत्ते में क्या पाया जाता है, ये रंध्र, स्टोमेटा। अब ये समझ लो गुब्बारा ही है ना, तो क्या है, गुब्बारा जैसे ही है। अब ये जाएगा, जल जाके उसमें भर जाएगा। ये दो गुब्बारे हैं, दो गुब्बारे इस तरह रहते हैं, जब जल वहाँ पे रहेंगे तो ये दोनों इस तरह चिपके रहते हैं, और जैसे भरेगा जैसे ये फूल जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह चिपका था और जैसे भर जाएगा जैसे ये फूल जाएगा। अब फूल गया तो यहाँ पर होल तैयार, यानी छिद्र तैयार। अब छिद्र जैसे हुआ, जैसे इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर घूम रहा है वो सीधे सीधे अंदर जाएगा। अब अंदर गया तो वहाँ पर खाली जगह रहेगी नहीं, तो खाली जगह नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन को बाहर भेज देगा, यानी ऑक्सीजन ये बाहर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश करती है, किसके द्वारा, रंध्र के सहारे। रंध्र जो होता है उसमें एक छिद्र होते हैं जिसमें क्या होते हैं, जल यानी जाइलम के द्वारा जो जाते हैं जल उसमें भर जाते हैं, वो फूल जाता है, स्वेल अप कर जाता है, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है और ऑक्सीजन बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और ऑक्सीजन बाहर होता है। अब जाइलम से द्वारा जल कैसे ऊपर जाएगा, है ना, तो ये भी तो जानना जरूरी है कि जाइलम के द्वारा ऐसे थोड़ी है कि लाइन इसे खींच लिए और जल वहाँ ऊपर तक पहुँचा दिए। उतना ऊंचा होता है पेड़, वहाँ तक ऊपर थोड़ी से पहुँच जाएगा, है ना। तो उसके लिए दो चीज़ की जरूरत होती है, एडहेसिव, ये याद रखिएगा, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स होती है जो क्या करती है, आप कभी पानी ले लीजिए और पानी को बोतल में रखे हैं, उसके बाद उसको पूरा पानी गिरा दीजिए, और पानी पूरा गिरा देंगे तो क्या होगा, कभी सोचे है कि पानी चिपका रह जाता है, उस पर चिपका रह जाता है, जिसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं या एडहेसिव फोर्स कहते हैं, चिपका रह जाता है। तो इसी मतलब दो पदार्थ के बीच में जो आकर्षण बल होता है जिससे चिपक जाते हैं एक दूसरे में, तो वो उसे हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। इस एडहेसिव फोर्स की वजह से क्या होता है, जाइलम के द्वारा जल जो होता है धीरे 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 ऊपर के ऊपर चला जाता है और पहुंचता है पत्ते तक। तो ये भी याद रखिएगा कि एडहेसिव फोर्स की वजह से जाइलम जो होते हैं वो पानी को चिपका लेते हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ चले जाते हैं। नहीं तो इस तरह से ये ऊपर चढ़ता है, तो इस तरह से ऊपर पहुंच जाएगा और वहाँ पर पहुँचेगा तो इसको फुलाएगा, इस गुब्बारे को यानी रंध्र को यानी स्टोमेटा को, और ये फूलेगा, और फूलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर हो जाएगा और ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया तो आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं कैसे होता है। आप क्लोरोफिल वहाँ मौजूद है, तो आइए जानते हैं लाइट रिएक्शन होता कैसे है। क्लोरोफिल कहाँ पर मौजूद है, क्लोरोफिल वहाँ पर मौजूद है, किसमें, पत्ते में। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आया, ये है क्लोरोफिल, मान लो इसमें इस तरह, ये है क्लोरोफिल। अब इसमें क्लोरोफिल है, इसमें क्लोरोफिल क्या करेगा, जैसे ही प्रकाश इस तरह से आया,
ये प्रकाश की रोशनी इस पे पड़ी, सूर्य की रोशनी जैसे इस पे पड़ी, ये जादू है, कोई मिल गया का, ये जादू ही है। जैसे ही धूप मिला, है ना, जैसे एलियन क्या कहता था, धूप जैसे मिलता था उसकी शक्ति चालू, है ना, तो उसी तरह ये समझो जादू है। ये क्लोरोफिल क्या होता है, जादू मान लो, एलियन मान लो। जैसे इसको धूप मिलेगा, जैसे क्या करेगा, इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, और शक्ति बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, छोड़ने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगेगा क्लोरोफिल, और वो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर पहुंच जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पहुंच गया, और जल भी पहुंच गया है, H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यानी ये शक्ति अपनी छोड़ेगा। ये मान लो ये जादू, ये क्लोरोफिल अपनी शक्ति छोड़ रहा है, और जब शक्ति छोड़ता है तो क्या होगा कि वहाँ पर एक और होता है एडेनोसिन, एडिनोसिन। अब ये एडिनोसिन एक है, ये जुड़ा रहता है फास्फेट ग्रुप से, PO4, ये एक बंध बना लिया और ये दूसरा बंध, यानी दो फास्फेट ग्रुप से जुड़ जाता है जब एडिनोसिन, तो इसे हम ADP कहते हैं। क्या कहते हैं, ADP। और जैसे ये ADP यहाँ पर रहता है, जैसे क्लोरोफिल शक्ति अपनी बढ़ाता है और क्या कर देता है, ये एडिनोसिन में एक और फास्फेट ग्रुप, एक PO4 और आके इसमें जोड़ देता है अपनी शक्ति। ये शक्ति है इसकी, ये क्लोरोफिल की शक्ति, ये शक्ति जो है ये यहाँ पर जोड़ दिया। जो प्रकाश उसको मिल रहा था, जो शक्ति उधर से मिल रही थी, उसी प्रकाश को अपने रूप में यानी रासायनिक प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके यहाँ पर जोड़ दिया, और ये ADP से क्या बन गया, ATP। तो क्या हुआ कि ऊर्जा का अवशोषण हो गया, ऊर्जा का अवशोषण हो गया, और प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण यानी परिवर्तन हो गया। ऊर्जा जो है वो क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित हो गई, और जो ADP थी वो ATP में बदल गया, अर्थात एडिनोसिन डाइफास्फेट। इसको याद रखिएगा, एडिनोसिन डाइफास्फेट, ये बदल गया किसमें, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट में। ठीक, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट में बदल गया, किसकी वजह से, क्लोरोफिल की उत्तेजना की वजह से। अब जादू है तो वो अपनी शक्ति दिखाएगा, और जादू शक्ति दिखा करके इस ADP को ATP में बदल दिया। अब एक और चीज होता है इसमें, H2O, ये है प्रकाश में, जब ये प्रकाश इसमें ऊर्जा मिलती है यानी ऊष्मा जब इसमें हम करेंगे, डालेंगे, तो जल क्या हो जाएगा, टूट जाता है, यानी जल का अपघटन होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तो हो गया, लेकिन साथ में यानी जल का अपघटन हो जाता है, यानी 2H प्लस ये ½ O, यानी इसमें ये टूट जाते हैं। तो जल जब इसमें टूट जाएंगे तो ये यहाँ तक लाइट रिएक्शन होता है। उसके बाद में अंधकार क्रिया क्या होती है, यानी डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ये टूट गए, ADP से ATP बन गए, H2O से 2H प्लस ½ O, यानी ऑक्सीजन में टूट गया। अब क्या होगा, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रहता है, किसमें, क्लोरोफिल में रहता है। एक मंच है, वो मंच पे सब ये नाच रहे हैं समझ लो, तो मंच है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वहाँ पर ATP भी हो गया, है ना। अब ये टूट के अलग अलग बिखरे पड़े हैं। अब इसके साथ ये हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा, इसके साथ हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन निकलेगा वहाँ से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ में जुड़ने लगता है, और ऑक्सीजन तो इसके पास रहता है, ये बना लेता है ग्लूकोज। इस तरह से भोजन का निर्माण होता है, और साथ में बनते हैं ऑक्सीजन और साथ में बनते हैं जल। तो इस तरह से तीन उत्पाद का निर्माण होता है, ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन और साथ में जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम सूत्र भी लिख दिए हैं कि अगर 6 अणु है कार्बन डाइऑक्साइड का जो वायुमंडल में घूम रहा था, और क्या किया, रंध्र के सहारे अंदर घुसा। कैसे घुसा, तो जल जब जाइलम के द्वारा, ये याद रखिएगा, जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है, और जब ये कोएसिव या एडेसिव फोर्स के द्वारा पहुंचता है जब पत्ती में, तो वहाँ पर रंध्र जो रहता है स्टोमेटा, उसमें जब ये भर जाएगा तो क्या होगा कि वो फूलेगा, गुब्बारे की तरह फूलेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जो था वो जाकर के किस में पहुंचेगा, वो जाकर के रंध्र में क्लोरोफिल के पास पहुंच जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ पर जल ये मौजूद ही है, जाइलम के द्वारा जो गया है। साथ में जब ये इसको ऊर्जा मिलेगी
क्लोरोफिल की जो ऊर्जा मिलेगी तो वो एटीपी को एटीपी में बदल देगा। जब एटीपी में बदल देगा तो ये एटीपी यूज होगा, ये ऊर्जा यूज होगा इसको किसको जोड़ने में, इसको जोड़ने में, ठीक। तो इसको जोड़ने में यहाँ पर अपना ऊर्जा ये यहाँ प्रयोग करेगा और जैसे ये ऊर्जा प्रयोग किया तो ये फिर से एडीपी में चेंज हो जाएगा, यानी एडिनो डाइफॉस्फेट में फिर से चेंज हो जाएगा। ये एटीपी जैसे ये जितना ऊर्जा मिला था, मान लो समझ लो जैसे ये है एडिनोसिन, तो एडिनोसिन ये जुड़ा है, ये मान लो एडिनोसिन है एडीपी, यानी डाइफॉस्फेट है, यानी इधर फास्फेट जुड़ा हुआ, इधर फास्फेट जुड़ा हुआ, दो फास्फेट है और एक यहाँ रासायनिक जो बंध बनाया वो तीसरा फास्फेट, जो एडीपी में तीसरा फास्फेट बना तो ये एटीपी बन गया, एडीपी से एटीपी बन गया। अब एटीपी में जब ये वाला टूटेगा तो ये ऊर्जा कहाँ जाएगा, ये ऊर्जा इस कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु में जोड़ने में काम आएगा। इस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं और बनाएगा क्या चीज़, ये स्टोर हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में, और बनेगा ऑक्सीजन और बनेगा जल। तो इन तीनों में बनेगा तब ये इसका आप क्या करेंगे, अब एक जगह बन रहा है खाना तो भाई बांटेगा पूरे शरीर में कैसे हो, तो क्या करेगा, उसको उठा करके ले जाने वाला एक होता है जिसे कहते हैं फ्लोएम। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, जाइलम और फ्लोएम तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं याद होगा। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो जा से जल और फा से फल तो फा से फ्लोएम, तो यानी फ्लोएम क्या करता है कि फ्लोएम इस ग्लूकोज को उठा करके लेके जाता है पूरे शरीर में, यानी पेड़ के पूरे शरीर में, पूरे जगह पर, शाखाओं में या टहनियों में या पत्तों में, सब जगह ले जा करके स्टोर करने लगता है, स्टोर यानी संचित करने लगता है। अब कैसे करेगा, तो फ्लोएम ले जाकर कैसे संचित करता है, तो किस रूप में संचित करेगा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जब इकट्ठा जुड़ते रहते हैं ना तो सुक्रोज बन जाता है। ये ग्लूकोज जब मिलेंगे, जैसे दो ग्लूकोज हो गया तो सुक्रोज बन गया, और ज़्यादा ग्लूकोज तो स्टार्च बन गया, और ग्लूकोज हो गए जुड़ते गए तो ग्लाइकोजन बन गए या सेलुलोज बन गए, तो इस तरह बनते रहते हैं। तो ये बन गए और ग्लाइकोजन के रूप में, किसमें, ग्लाइकोजन के रूप में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ग्लाइकोजन के रूप में ये संचित हो जाते हैं किसी शाखा में, फल में, बीज में या किसी भी जगह जाकर के ये संचित होता है कि बाद में खाएंगे। भाई ये पेड़ कहता है कि अभी तो पेट भरा है, बाद में खाएंगे, अभी बना लेते हैं और रख लेते हैं, बाद में खाएंगे। तो ये ग्लाइकोजन के रूप में, ये कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाते हैं। और जो ऑक्सीजन बचा ये क्या करेगा, तो ऑक्सीजन जब आ रहा था कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र में तो ऑक्सीजन निकल रहा था ना, तो यही ऑक्सीजन वो बाहर निकलता है, ठीक, आप समझ में आ गया। और ये जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर हो जाते हैं या फिर उसी में फिर से ये टूट करके यूज अपघटित होकर के यूज हो जाते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो आज के लिए इतना ही, तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो अगर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का अगर फुल डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम इसका अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। और अगर आप PDF चाहते हैं तो कमेंट में हमें बताइए, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। थैंक यू।